यह किस्सा मेरे दादाजी के गांव मुंडवारा का है। गर्मी की छुट्टी में अक्सर हम दादाजी के पास जाते थे। उस गांव में ज्यादातर बूढ़े रहते हैं। गांव के ज्यादातर बच्चे शहर में ही रहने चले गए हैं। हर गर्मी की मस्ती, वो खेतों में घूमना, वह आज भी मुझे याद है। किंतु बचपन में एक किस्सा ऐसा भी हुआ जिसका जिक्र करने में मुझे आज भी डर लगता है। आज वही किस्सा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये बात लगभग 12 साल पहले की है, जब मैं सिर्फ 6 साल का था और मैं अपने दादा दादी के घर घूमने गया था। रात का समय था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। दादाजी के पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें मैं प्यार से काका काकी बोलता था। काका उस अंधेरी रात में भीगते हुए दादाजी के पास आए और कांपती हुई आवाज में बोले, शिव प्रकाश, जल्दी चलो, पता नहीं मरती को क्या हो गया है। तुम चलो, बेहोश हो गई है। हम लोग तब खाना खा रहे थे। दादाजी ने तुरंत थाली छोड़ी और काका के साथ भाग गए। अगली सुबह जब मैं उठा तो बाहर देखा, बरामदे में काका, दादाजी, दादी और माँ पापा बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही शिकंज थी। मैं बाहर गया तो मुझे अंदर भगा दिया। मैं एक पिलर के सहारे छिपकर सब कुछ सुनने लगा। काका रात की बात बता रहे थे। वो और काकी खाना खा रहे थे। इतने में अचानक सीढ़ी पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। वह शख्स बहुत ही अजीब सा था। उसने काले रंग के ढीले से कपड़े पहने थे। उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। बिखरे हुए बाल थे, चेहरा जैसे किसी ने जला दिया हो। कीचड़ से रंगे कपड़े। और हाँ, काका बता रहे थे कि उसके लंबे लंबे नाखून भी थे। ये सब सुनकर मैं घबरा रहा था, किंतु जब इसके आगे की कहानी सुनी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। काका उसके बारे में बता रहे थे कि इतने में बाहर से उन्हें किसी ने आवाज लगाई, चौधरी जी, चौधराइन चिल्ला रही हैं। काका वहां से तुरंत भाग गए। उनके जाने के बाद पापा ने दादाजी से पूछा, आखिर हुआ क्या है काकी को। दादाजी बोले, जब रात को मैं चौधरी जी के घर गया तो वहां भाभी जी बेहोश पड़ी थी। सीढ़ी पर कीचड़ से सने पांव के निशान थे, किंतु सिर्फ आने के, उसके जाने के निशान नहीं थे। भाभी जी बेहोश थी, किंतु थोड़ी थोड़ी देर में उठ जा रही थी। उनकी आंखें बिल्कुल लाल और आवाज बहुत भारी हो चुकी थी। वो उठते ही बोल रही थी, हरी 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 हरी, तूने मुझे जला दिया, अब मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। जिस तरह से तूने मुझे जलाया है, अब मैं भी तुझे उसी तरह से जलाऊंगी। इतना बोलकर काकी फिर बेहोश हो जा रही थी। अब मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं डर से कांप रहा था। मैं भागकर मां से चिपक गया। सब समझ चुके थे कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। सब चुप हो गए और बरामदे में सन्नाटा छा गया। वहां सिर्फ मेरे रोने की आवाज आ रही थी। उसके बाद सब अपने अपने काम के लिए चले गए। 2 दिन तक हम दादाजी के पास ही रहे। जब हम सुबह निकल रहे थे तो एक बंदा भागते हुए आया और दादाजी को अपने साथ ले गया। खबर आई कि काकी और एक शख्स उनकी छत पर मरे पड़े हैं। उस शख्स का पूरा शरीर बुरी तरह से जला पड़ा था और वह शख्स कोई और नहीं, हरी नाम का इंसान था, जिसका नाम काकी उस रात लिए जा रही थी। उस दिन काकी का दाह संस्कार हुआ तो हमें वहीं रुकना पड़ा और अगली सुबह हम अपने घर की ओर निकल गए। बाद में पता चला कि हरी नाम के उस शख्स ने अपने भाई को जायदाद की लड़ाई के लिए उसके घर ही में जिंदा जला दिया था और वह आत्मा अपना बदला लेने के लिए काकी के अंदर आई थी। कहते हैं कि उस जले हुए मकान पर आज भी रात को चिल्लाने की आवाजें आती हैं। तो दोस्तों, आज डरावना सच सीजन 1 का ये आखिरी एपिसोड है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।